गुड इवनिंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी गोधुली देखने वाले हैं। उसमें जो है कितने चैप्टर हैं वो देखेंगे और पहले चैप्टर के जो लेखक हैं उनके परिचय को देखेंगे। तो गोधुली में देखा जाए तो इसमें जो है ना गद्य खंड में 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। तो ये जो 12 चैप्टर दिख रहा है, इस 12 चैप्टर में पहला चैप्टर है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। समझ गया। और ये पद्य है निबंध। समझ गया। पूछेगा ये कौन क्या है, तो क्या है ये निबंध है। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे हैं। तो आज हम लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में जानेंगे, उसके जीवन परिचय। समझ गए। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा, नहीं देखिएगा तो दिक्कत होगा, क्वेश्चन छूट भी सकता है। समझ गए। क्योंकि मैं इसमें बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन का उत्तर आंसर दोनों दे रहा हूँ। समझ गए। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, पहले लिखा है कि लेखक का परिचय। पहले क्या लिखा है? लेखक का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले क्या जानेंगे कि लेखक का परिचय जान लगे, फिर चैप्टर को देखेंगे। समझ गए। तो जन्म परिचय, सबसे पहले किसी भी लेखक के बारे में जानने से पहले उसका शुरू में क्या दिया रहता है? उसके जन्म परिचय दिया रहता है। तो उसके जन्म परिचय देते हुए मतलब उसकी जो परिचय पूरी तरह से होती है, इसकी कहानी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के रूप में दे देता है। फिर आगे जो है उसके लिखे हुए जो कहानी होते हैं, कविता होते हैं या नाटक होते हैं, जो भी होते हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन में इसका नाम भीम था। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन में क्या नाम था? भीम नाम था। और ये किस परिवार से? एक दलित परिवार से थे। किस परिवार से? दलित। इसको देखकर जो है स्कूल में भी इससे क्या होते थे? चपरासी तक भी इससे मतलब कि अछूत मानते थे। जैसे पानी पीने जाता तो नलका को छूने नहीं देता, कोई गिलास से अगर पानी पी लिया तो उस गिलास को फेंक देता या इसको मारपीट, बहुत ही अछूत नज़र से इसको देखता था, जैसे देखा जाता पहले के समय में। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 14 अप्रैल 1891 में। कब जन्म हुआ था? पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो क्या लिखेगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तब क्या बताएगा? मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू गांव में, दलित परिवार में। मध्य प्रदेश के महू गांव है, उसमें दलित परिवार, उस गांव में एक दलित परिवार रहता था जिस घर में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। समझ गया। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन दो तरह से, तीन तरह से ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, या फिर किसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, ये सब दे के कुछ जो आगे में ऑप्शन दे देगा, या मान के जो क्वेश्चन दे देगा उसका ऑप्शन दे देगा, अब बताना है। समझ गया। उसमें नाम 4-5 गो लेखक का दे देगा और बताना है किसका। समझ गया। और कहाँ हुआ था ये सब भी। तो इनका जो जन्म हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के अच्छे पढ़े लिखे श्रेष्ठ लोगों में एक थे। मानव मुक्ति, मनुष्य को मुक्ति दिलाने का ये काम करता था। एक पुरोधा था जो कि उस समय में बहुत ही पढ़े लिखे में श्रेष्ठ माना जाता है। जिस समय ये पढ़ लिख रहे थे उस समय, यानी कि इसका जन्म जो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1910 या 20 के बीच में जो होगा उस समय, या 1950 तक मान लो, उस समय बहुत ही जाने माने पढ़े लिखे में ये थे। शिक्षा की बात करें तो अंबेडकर जी प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद
तो जो भी बच्चे मान के चलो पढ़ते हैं, तो प्रारंभ में क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो गांव घर में ही पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ना जब शुरू करता है उसी समय कहीं उसको हॉस्टल में या कहीं भेज देता है। कुछ बच्चे अपने मामा के यहाँ भी रहकर पढ़ता है, कुछ कहीं चला जाता है। लेकिन ये दलित परिवार में हुआ। आप सोच सकता है कि एक दलित का बच्चा बाहर तो जा नहीं सकता पढ़ने के लिए। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दलित का बच्चा नहीं जाए, लेकिन अधिकतर बच्चा नहीं जा सकते। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दलित में हुआ लेकिन उसके पास अगर कुछ रुपया पैसा है तो बाहर भी पढ़ता है। तो इसीलिए वो प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही की। बाद में जो है बड़ौदा नरेश न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, ये अमेरिका में, वहाँ चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उच्च यानी ऊँचे पद की शिक्षा जो होता है वहाँ चले गए प्राप्त करने। फिर वहाँ से लंदन चले गए। फिर वहाँ से कहाँ चले, लंदन गए। और लंदन जो है इंग्लैंड में है। कहाँ लंदन है, इंग्लैंड में। यानी कि न्यूयॉर्क के बाद वो कहाँ गए, लंदन गए। न्यूयॉर्क पड़ता अमेरिका और लंदन इंग्लैंड में, वहाँ चले गए। बाबा साहेब ने संस्कृत, धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक मांगवय अनुवाद के जरिए पढ़ा। धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा, पौराणिक भी पढ़ा और पूरा वैदिक मांगवय, ये सब उसने अच्छे तरह से पढ़ा, अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के स्थापनाएं, मौलिक स्थापना जो मूलभूत आधार होता है वो सब की स्थापना की। कौन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसने क्या क्या चीज़ शिक्षा की लिए, पौराणिक, वेद मांग, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, ये सारे शिक्षा उसमें फूट फूट कर भरा हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गई। दिल्ली में, कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में किसका मृत्यु हो गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। इसीलिए हम क्या बताएं कि मान के चलो 1900 से लेकर 1950 के बीच ये पढ़े लिखे में श्रेष्ठ माने जाते थे, और आज भी हम लोग उसको मानते हैं बहुत अच्छे तरह से और उसी को पढ़ते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे काम करके जाते हैं तो उनको युग युग तक लोग क्या करता है, याद करते हैं। तो वही हम लोग इसको याद करते हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं कि दलित परिवार में होना गुनाह नहीं है, लेकिन वो उसकी कर्म जो है वही बताता है कि उसे किस परिवार में अच्छा लग रहा है या कैसा परिवार में। परिवार निर्भर यहाँ ये भी नहीं करता है कि दलित में हुआ या अमीर में हुआ, ऐसा नहीं। बच्चे को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो अपने कर्म के अनुसार उसे चलना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए। कोई अगर उसे बुरी नज़र से देख रहा है तो वो अच्छे काम कुछ करके ऐसा दिखाए ताकि कोई भी व्यक्ति उसको अच्छे नज़र से देखे, उस पर गर्व करे। समझ गया। साहित्य रचनाएं की बात करें तो बाबा साहेब ने अनेक पुस्तक की रचना की। एक नहीं, अनेक। अनेक मतलब हम गिनती नहीं कर सकते हैं कितनी पुस्तक की रचनाएं की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, जैसे 10 गो का नाम दे दिया है। भाषण है, भाषण में द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिक, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब इनके भाषण है। ये सब क्या है, इनके भाषण है। साहित्य विशेषताएं की बात करें यानी कि उनका संपूर्ण वाङ्मय की बात करें तो वो जो है अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम जो है 21 खंडों में प्रकाशित किए। संपूर्ण वाङ्मय की बात करें तो 21 खंड में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको प्रकाशित किए। 21 खंड में वाङ्मय जो है उसको 21 खंडों में। साहित्य विशेषताएं की बात करें तो बाबा साहेब सभी मान्यों में इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षा विवाद और धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। साहित्य में, समझ गए, साहित्य में बाबा साहेब ने क्या सब मान्यों में इतिहास का, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षा विद, धर्म दर्शन आदि के व्याख्यात बनकर उभरे।
यानी ये सब की जानकारी लेते हुए अच्छे रूप से सभी के नज़र में आ गए, उभर गए। जैसे कोई वायरल हो जाता है वीडियो पे, उस प्रकार ये वायरल हो गए थे। कुछ समय उन्होंने स्वदेश में वकालत भी की। कुछ समय उसने क्या किए, स्वदेश में वकालत भी किए। अम्बेडकर जी ने समाज और राजनीति में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों में स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार एवं सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अछूत में जो है स्त्री और पुरुष को मान सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। सबसे ज़्यादा प्रयास किया कि किसी को घृणा के रूप में कोई व्यक्ति ना देखे, समझ गया। समाज के लिए सबसे ज़्यादा उसने लड़ाई की। जो समाज में दुष्कर्म कुछ लोग होते हैं जिन्हें मतलब अपने से रहते हैं, दूसरे से मतलब नहीं थे, उन लोगों के खिलाफ बहुत ही अच्छे ये पद पे भी थे और अच्छे अच्छे काम भी किए हैं भीमराव अम्बेडकर ने। चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरणा स्रोत भारत के संविधान निर्माण में उनकी महान भूमिका एकनिष्ठ संपन्न के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारत में जो संविधान बनाया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उसने संविधान को लिखा। आज हम लोग जो उसका जन्मदिन मनाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लेखक या कहे फिर नेता कहे, इस तरह हम लोग उसका श्रद्धांजलि करते हैं। जैसे मान के चलो महात्मा गांधी का इज्जत देते हैं, उसी प्रकार इन लोगों का भी हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं। और उस समय हम लोग भी यही बातचीत करते हैं कि किस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में लक्ष्य को पाया और दूसरों को उस दुख दर्द से, जो उनके अछूतों की जो कहानियाँ थी, जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया कि अछूत बेकार होते हैं, उनको कुछ देना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। और वो जब आया तो जो व्यक्ति उनसे घृणा करते तो वही व्यक्ति उनके साथ बैठता था, उठता था, खाना भी खाता था साथ में, समझ गया। जब वो मतलब स्कूल में पढ़ता था तो कोई अपने क्लास में उसको बेंच तक डेस्क पर भी बैठने नहीं देता था, उसको बोरा लेकर अलग में बैठना पड़ता था। ऐसी उसकी शुरू में हालत थी। और जब आया तो वही व्यक्ति उसे कुर्सी पे बैठाकर उसको साफ़ करता था, उसको पानी पिलाता था। और जब वो छोटा था तो उसे अछूत मानकर शायद चपरासी तक उसे पानी पिलाने से इनकार कर देता था। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ली गई। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये बाबा साहेब ने एक भाषण दिए, उसी भाषण में एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, इसमें से ये लिया। लालाई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, लालाई सिंह यादव जो है वो क्या किया, इसका हिंदी रूपांतरण किया, वो भाषण का हिंदी रूपांतरण। और उसमें श्रम जाति विभाजन की जो है, अब मध्य प्रदेश में ज़्यादातर अधिकतर ये लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, और वहाँ से जब ये लिखा था तो हिंदी इसका रूपांतरण लालाई सिंह यादव ने किया था। जाति भेद का उच्छेद से संकलित बाबा साहेब द्वारा यह भाषण जाति पाति को तोड़कर मंडल के 1936 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया। 1936 यानी लाहौर में जब ये भाषण दिया था तब। लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों ने पूर्णतः सहमति न होने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा भी नहीं गया। बाद में बाबा साहेब ने इस भाषण को स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। किसी कारण बस इसको पढ़ा नहीं गया, इस पे लोग ध्यान नहीं दिए, सहमत नहीं हुए। जब बाबा साहेब ने इसको पुस्तक के रूप दे दिया, बाद में इस भाषण को अच्छे से जब लोगों के पास पहुँचे ये पुस्तक, उसको ध्यान से पढ़ा, सुना, समझा, तब जाके उसने सोचा कि हम क्यों नहीं पहले सहमति दिए इस सम्मेलन में। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जाति के आधार पर की जाने वाली असमानता का कार्तिक विरोध किया। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों पर रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वीकार प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण से उजागर हुआ। भारतीय लोकतंत्र के युवा भावी नागरिक के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद
भारत के लोग के लिए यह जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है ये अत्यंत ही क्या है, कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना, श्रम के आधार पर कुछ व्यक्ति को पहले बांटा गया था, तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे। आजकल क्या है, आजकल लेकिन उस समय भी उसका कहना था कि जो व्यक्ति जो चाहे अपने जीवन यापन के लिए कर सकता है, उसके आधार पर ये जाति पाति को नहीं देखना चाहिए। कोई जाति भी कुछ कर सकता है, ये नहीं कि सब्जी बेचने वाला सब्जी ही बेचे, लोहार लोहा का ही काम करे और सोनार जो है सोना का ही काम करे, मरवारी जो है कपड़ा लता का ही काम करे। ये उस समय यही लेकर जो है ना बहुत लोगों को मन में जो है ना चोट आता था और कुछ नहीं कर पाता था, समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, समझ गए। तो इस कहानी को पढ़ने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लेखक के परिचय हैं उनको देते हैं, उनके बारे में समझाते हैं, फिर इनको हम लिखाएंगे और उसके बाद हर कहानी की लेखक के परिचय देते हुए कहानी को भी लेते हैं हम आगे बढ़ जाएंगे, जो भी भाषण कहानी कविता जो भी हो। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देखना ना भूले, सभी बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो देखे और इसको सुने समझे। जिस तरह मान के चलिए वीडियो कोई देख रहे हो, बहुत तरह के वीडियो होते हैं, ये अगर वीडियो देखते हो तो इसमें क्या होता है, कुछ जो है पढ़ने लिखने का मन लगता है, उसमें कुछ अच्छा करने का मन लगता है कि कोई कहानी सुना रहा हूँ, ये समझ के ही इसको देख लेना ताकि कुछ ना कुछ ज्ञान तुम्हें मिल जाए। और जब भी कभी इसको देखोगे तो कुछ ना कुछ है ज्ञान ज़रूर है मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो चलिए इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत।